हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग कुशल से होंगे। क्लास 11th मैथमेटिक्स के अंतर्गत हमने जो मैथमेटिकल इंडक्शन है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें क्या है 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस डॉट 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 1/n × n+1 × n+2 दिस इज इक्वल टू n × n+3/4 n+1 × n+2। ये मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने देखना है कि ये फार्मूला ट्रू है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे स्टेप में कुछ फाइनाइट। तो इस स्टेप में फर्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं लेट Pn सच दैट 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n × n+1 × n+2 दिस इज इक्वल टू n+3/4 टाइम्स ऑफ n × n+1 × n+2। ये हमारा हमने एज्यूम कर लिया। अब इसमें n = 1 पर चेक करता हूँ ना पहले, एट n = 1। तो n = 1 करूँगा तो इसमें n को 1 लिखूंगा और इधर जो है इसमें से इतने n टर्म्स हैं तो केवल एक ही टर्म लूँगा। n = 1 का मतलब केवल फर्स्ट टर्म को ही लेना पड़ेगा आपको यहाँ, और राइट हैंड साइड में n की वैल्यू 1 भी रखनी पड़ेगी। तो n = 1 पर करिए इसको, ये p तो हो जाएगा मेरा 1, p1 हो गया। n = 1 करना है तो यहाँ केवल जब Pn में n टर्म्स लिए गए थे तो P1 कर रहा हूँ तो एक ही टर्म लेना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट टर्म लेना पड़ेगा। 1 × 2 × 3 ये ले लिया, P1 इज इक्वल टू हो जाएगा क्योंकि यहाँ से फर्स्ट टर्म लिया। अब राइट हैंड साइड में n को 1 लिखना है क्योंकि n = 1, तो ये 1 हो जाएगा। ये n+3 है तो ये 1+3 बन जाएगा। ये n+1 है तो 1+1 बन जाएगा। ये n+2 है तो 1+2 बन जाएगा। तो क्या आएगा देखिए, n को 1 करना है तो 1 × 1+3 अपॉन ये 4 हो गया, इंटू ये n+1 का मतलब 1+1 और फिर है 1+2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। P1 सच दैट 1/3 2 = 6 है, 3 2 = 6, 6 1 = 6, ये 6 आ गया इज इक्वल टू। अब देखिए 1 × 1+3 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, फिर ये इंटू है 1+1 कितना हो जाता है 2, इंटू 1+2 कितना हो जाता है 3। तो देखिए 4 से 4 मेरा डिवाइड हो गया तो कितना आ जाएगा। अब आप देखिए P1 सच दैट 1/6 इज इक्वल टू 1/2 3 = 6, ये 1/6 आ गया। तो देखिए LHS और RHS क्या हो गया, n = 1 रखने पर इसमें LHS RHS दोनों इक्वल आ गए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि n = 1 पर ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे व्यक्त करता हूँ, P1 इज ट्रू, ये हो गया P1 इज ट्रू। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम ये मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि लेट ये फार्मूला जो है n = k तक सही है, n = k तक ये फार्मूला ट्रू है। तो लेट Pk n = k तक अगर फार्मूला ट्रू है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए लेट Pk इज इक्वल टू 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 3 4 2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस डॉट 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 प्लस 1/, मैं फार्मूले को k तक ट्रू मान रहा हूँ तो k तक इसको एज इट इज ले लूँगा मैं। तो k +1 k +2 1/k × k +1 × k +2 k तक इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में k +3 तो ये हो जाएगा k × k +3 होल अपॉन 4 और k +1 k +2 k +1 k +2। तो ये फार्मूला जो दे रखा था हमने एज्यूम कर लिया कि k तक सही है, तो इसलिए इसमें k टर्म यहाँ ले लिए और उसका k टर्म के सम का फार्मूला यूज़ कर लिया। दिस इज ट्रू, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट टर्म जो k +1 टर्म है इस सीक्वेंस का, k +1 टर्म जो भी होगा उसको हम LHS में भी ऐड करेंगे और RHS में भी ऐड करेंगे और फिर RHS को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका k +1 टर्म क्या होगा, k +1 टर्म होगा हमारे पास, अब हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं, देखिए लिखते नहीं, Pk सच दैट 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3
3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। ये तो के टर्म तक था। अब अगला टर्म क्या होना चाहिए वो ऐड करना है मुझे, LHS में भी ऐड करना है, RHS में भी ऐड करना है। तो क्या आएगा अगला टर्म? अगला टर्म वेरी सिंपल, इसी में जहाँ के है के को के प्लस 1 कर दीजिए, इसी से अगला पद आ जाता है। तो ये पद तो मैंने ले लिया, नेक्स्ट टर्म के की जगह के प्लस 1 करना है। तो यहाँ के प्लस 1 हो जाएगा, देखिए फर्स्ट वाला फैक्टर। दूसरा फैक्टर में के प्लस 1 करूँगा तो के प्लस 1 यानी के प्लस 2 बन जाएगा। और तीसरे में भी एन के को के प्लस 1 कर दूंगा तो के प्लस 1 प्लस 2, तो क्या बनेगा के प्लस 1 प्लस 2, तो के प्लस 3। ये है इसका नेक्स्ट टर्म, सीक्वेंस का अगला टर्म ये है के को के प्लस 1 करने पर। और ये टर्म लेफ्ट में भी ऐड कर दिया मैंने, देखिए इस पूरे के साथ लेफ्ट में ये टर्म ऐड कर दिया। इसका अगला टर्म क्या होता है, और वही टर्म में राइट में भी ऐड करूँगा। तो राइट में क्या है मेरे पास, के इंटू के प्लस 3 अपॉन 4 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 ये है। और इसी में मुझे वो राइट में जो दूसरा टर्म ये वाला टर्म मुझे ऐड करना है, ये वाला क्या है, ये 1 अपॉन के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3। तो के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 इतना मुझे ये राइट हैंड साइड में भी ऐड करना है, लेफ्ट में ऐड कर ही दिया था। तो अब इसका मैं एलसीएम लूँगा, इसके बाद हम लोग केवल RHS को ही सॉल्व करते हैं इसके। तो RHS में एलसीएम लूँगा, देखिए एक तो 4 यहाँ है यहाँ नहीं है, तो 4 एलसीएम में आ जाएगा। और के प्लस 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक बार एलसीएम में के प्लस 1 आएगा। के प्लस 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक बार के प्लस 2 भी एलसीएम में शामिल हो जाएगा। तो के प्लस 1 है एक बार आ गया, के प्लस 2 दोनों जगह एक बार आ गया। अब है हमारा के प्लस 1 ले लिया, के प्लस 2 ले लिया, के प्लस 3। तो ये एलसीएम आ गया ना, जो कॉमन होता है उसको एक दफ़े लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी एक बार लेंगे। तो कॉमन है एक बार लिया, दोनों में कॉमन है एक बार लिया, और ये इधर है उधर नहीं है तो एक बार इसको भी ले लिया, 4 भी ले लिया। तो ये सारा एलसीएम है। तो अब आप देखिए इस डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करो, तो 4 के प्लस 1 के प्लस 2 इससे डिवाइड करूँगा मैं, 4 के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3। तो 4 से 4 डिवाइड, के प्लस 1 से के प्लस 1 डिवाइड, के प्लस 2 से के प्लस 2 डिवाइड, के प्लस 3 बच रहा है। तो के प्लस 3 से ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो के इंटू के प्लस 3 इतना तो ये ऑलरेडी है, इसमें के प्लस 3 का मल्टीप्लाई, तो के प्लस 3 स्क्वायर बन गया। देखो के प्लस 3 इंटू के प्लस 3 ये कर दिया। उसके बाद प्लस, अब ये डिनोमिनेटर है देखिए, और एलसीएम में डिवाइड करना है तो के प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा, के प्लस 2 भी डिवाइड हो गया, के प्लस 3 भी डिवाइड हो गया, बचा 4। 4 से 1 को मल्टीप्लाई करूँगा, 4 1 जा 4 आ जाएगा। तो इसको अब मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, देखिए के और के प्लस 3 का स्क्वायर है, तो के प्लस 3 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारा के स्क्वायर प्लस दोनों के मल्टीप्लाई का डबल 6k और प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 अपॉन 4 टाइम्स के प्लस 1 के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 है। तो ये चीज़ देखिए ये हमारे पास आया। अब मैं इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखिए के से अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये के क्यूब हो जाएगा, के क्यूब आ जाएगा, फिर ये 6k स्क्वायर आ जाएगा, 6k स्क्वायर, फिर ये 9k प्लस 9k आ जाएगा, प्लस 9k, और प्लस आएगा 4 अपॉन 4 टाइम्स के प्लस 1 के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 ये आने वाला है। तो इसको और आगे सॉल्व करता हूँ, इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए आगे ये इसका सॉल्यूशन इधर कर लेते हैं आगे हम। तो अब हमारे पास आएगा के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3। तो देखिए ओरिजिनल जो डिनोमिनेटर है, ओरिजिनल डिनोमिनेटर में के प्लस 1 के प्लस 2 है ना, के प्लस 1 के प्लस 2 है, तो के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 1 प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 आएगा। तो के प्लस 1 फैक्टर ऊपर भी लाते हैं, के प्लस 1 फैक्टर को ऊपर भी लाते हैं। तो इसको ऊपर कैसे लाएंगे, देखिए ये के क्यूब है तो के क्यूब के साथ आ जाएगा के स्क्वायर, के क्यूब है इसके साथ के स्क्वायर आ जाएगा, देखिए इसके साथ के स्क्वायर आ जाएगा, और 6k स्क्वायर थे, एक के स्क्वायर ये आया तो 5k स्क्वायर मेरे बचेंगे। तो अब ये 9k है, इसके साथ 5k को ले लीजिए आप, क्योंकि के प्लस 1 लाना है ना, के प्लस 1 फैक्टर लाना है, तो के क्यूब में के स्क्वायर करूँगा, के प्लस 1 फैक्टर आ जाएगा कॉमन लेके, और 6k स्क्वायर थे तो उसमें एक के स्क्वायर ले लिया हूँ तो 5k स्क्वायर बच रहा है। तो 5k स्क्वायर ये हो गया, वो 9k है, 9k में से 5k ले लो। क्यों ले लो, क्योंकि मुझे के प्लस 1 फैक्टर बनाना है ना कॉमन। तो प्लस अब कितना बचा, 5k ले लिया, 5k ले लिया तो 9k था, 5k ले लिया, 4k बचा तो 4k लिख दिया जो बच रहा है, और प्लस 4 हो गया। तो ये दिस अपॉन
अब हमारे पास आया, इधर है 4 टाइम्स k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू k प्लस 3। तो इस प्रकार से ये जो k प्लस 1 छोटा वाला सबसे छोटा फैक्टर है, ये मैंने कॉमन बनाने की कोशिश की, जो डिनोमिनेटर में था उसी को न्यूमरेटर में लाने की कोशिश किया। तो इसलिए हमने ये जो इसका न्यूमरेटर है इसको स्प्लिट करना है ताकि उसमें k प्लस 1 कॉमन हो जाए। तो k क्यूब के साथ ये 6k स्क्वायर था, मैंने इसमें 6k स्क्वायर के 2 टुकड़े कर दिए, k क्यूब प्लस k स्क्वायर अलग कर दिया, प्लस 5k स्क्वायर अलग कर दिया। फिर इसमें से भी मुझे k प्लस 1 कॉमन बनाना है, तो जो 9k था उसके भी 2 टुकड़े कर दिए, 5k प्लस 4k। तो 5k स्क्वायर प्लस 5k एक साथ हो जाएगा और 4k प्लस 4 एक साथ हो जाएगा। अब यहाँ से k स्क्वायर कॉमन लोगे k प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ से k कॉमन ले लोगे, 5k कॉमन लोगे तो k प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन लोगे वो भी k प्लस 1 आ जाएगा। तो इस टाइप से k प्लस 1 सब जगह कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से k स्क्वायर कॉमन, तो ये बचेगा k स्क्वायर से k क्यूब को डिवाइड किया k, और k स्क्वायर से k स्क्वायर को डिवाइड किया 1, प्लस इस वाले में से 5k कॉमन आ जाएगा, इसमें से 5k। तो 5k से 5k स्क्वायर को डिवाइड कर दो, k आएगा, 5k से 5k में डिवाइड करो 1 आएगा, प्लस यहाँ से 4 आ जाएगा, देखो इसमें से 4 कॉमन आएगा, 4 से 4k में डिवाइड करो, 4 से 4k को डिवाइड करूँगा k रहेगा, प्लस 4 से 4 को डिवाइड करूँगा 1 रहेगा। दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन 4 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 कर दिया। तो देखिए ऊपर k प्लस 1 सब जगह कॉमन बना दिया मैंने, तो k प्लस 1 कॉमन हो गया। अब अंदर आ रहा है क्या, k स्क्वायर आया, और इधर आया 5k, और इधर आ गया मेरा 4, दिस अपॉन 4 टाइम्स k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू k प्लस 3। k प्लस 1 से k प्लस 1 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा ये k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 बचेगा, और नीचे 4 टाइम्स k प्लस 2 k प्लस 3 बचेगा। 4 टाइम्स k प्लस 2 k प्लस 3 नीचे बचेगा, और ऊपर बचेगा k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। इसके फैक्टर कर लेना आप, 4 1 जा 4, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 4 4 होगा, 4 कैसे फैक्टर करो 5 आ जाए। तो आपको पता है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1k प्लस 4, ये हो गया 4 1 जा 4 के फैक्टर ऐड करके 5, तो 4 1 जा 4 कर दिया, 4k प्लस k, 5k को स्प्लिट कर दिया 4k प्लस k। तो इधर पेयरिंग अलग होगी, इधर पेयरिंग अलग हो जाएगी। तो क्या आएगा, यहाँ से k कॉमन लूँगा तो k प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ से k कॉमन ले लूँगा तो k प्लस 4 इसमें आएगा, प्लस इसमें से प्लस 1 कॉमन ले लूँगा, इसमें से प्लस 1 कॉमन ले लूँगा तो ये भी मेरा k प्लस 4 आ जाएगा। दिस होल अपॉन 4 टाइम्स k प्लस 2 k प्लस 3 हो गया। फिर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करिए, क्या आएगा फैक्टर न्यूमरेटर में, देखिए न्यूमरेटर में k प्लस 4 कॉमन है, तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 4 फैक्टर हो गया इसका, देखो k प्लस 1 इंटू k प्लस 4, ये 2 फैक्टर न्यूमरेटर में आ गया, अपॉन 4 टाइम्स k प्लस 2 इंटू k प्लस 3, ये आ रहा है इसमें k प्लस 1 k प्लस 4, 4 टाइम्स k प्लस 2 k प्लस 3। अब आप देखिए जो आंसर आपके पास आया है, उधर ऊपर देखिए जो आपका मेन फार्मूला था उसको देखिए, यहाँ क्या लिखा है n प्लस 3 अपॉन 4 टाइम्स n प्लस 1 n प्लस 2। तो हम अगर n को k प्लस 1 लिखें तो हमें क्या मिलेगा, फार्मूले में लिख दें k प्लस 1 सीधे n की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4 k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 2, n को लिखना है k प्लस 1, तो इसलिए ये k प्लस 1 हो गया, ये k प्लस 1 प्लस 3, तो k प्लस 1 प्लस 3 यानी k प्लस 4 बन जाएगा, अपॉन 4 ये हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1, तो k प्लस 2 हो गया, ये बनेगा k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 3, तो क्या आ गया, ये k प्लस 1 आ गया, ये k प्लस 1 प्लस 3 यानी k प्लस 4 आ गया, k प्लस 1 k प्लस 4 अपॉन 4 टाइम्स k प्लस 2, क्योंकि k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2, और ये हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 3, तो k प्लस 1 k प्लस 4 टाइम्स k प्लस 2 k प्लस 3, यही चीज़ आ रही देखो, k प्लस 1 k प्लस 4 टाइम्स k प्लस 2 k प्लस 3। बिल्कुल ये ऐड करने पर n प्लस 1 k प्लस 1 टर्म को RHS LHS दोनों तरफ ऐड करने पर मुझे सॉल्व किया RHS को, तो वही आंसर मिला मुझे जो आंसर मैं डायरेक्ट उस फार्मूला से भी ला सकता था n को k प्लस 1 करने पर। तो इसका मतलब मेरा फार्मूला n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सही है, जबकि मैंने सॉल्व कैसे किया था, मैंने n इज इक्वल टू k तक उसको फार्मूले को ट्रू मान लिया, मैंने कहा कि सपोज ये फार्मूला n इज इक्वल टू k पर LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है, लेकिन उससे आगे मैंने इसको ट्रू नहीं माना, बल्कि इस सीक्वेंस का जो अगला टर्म होता है वो LHS में भी ऐड कर दिया और वही टर्म मैंने RHS में भी ऐड करा। जब इक्वेशन के दोनों साइडों में एक ही चीज़ ऐड करते हैं तो इक्वेशन की इक्वलिटी वाले चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ तक तो मैंने इक्वल मान लिया था ना इसको, दिस इज इक्वल टू दिस, ये मैंने मान लिया यहाँ तक इक्वल है, लेकिन फिर इसमें इसके LHS में जो मैंने ऐड किया वही चीज़ मैंने RHS में भी ऐड की, तो इक्वल अभी भी इक्वलिटी बनी रहेगी, क्योंकि सेम क्वांटिटी दोनों साइड में ऐड करने से इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता। तो इसलिए ये दोनों सेम ऐड किया तो RHS इज इक्वल टू
LHS। फिर RHS को मैंने सॉल्व किया और सॉल्व करके मुझे सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज करके मुझे ये फैक्टर इसमें मिल रहा है और यही चीज़ मुझे डायरेक्टली वहाँ से भी मिल जा रही है n को k+1 लिखने से। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा फार्मूला n = k+1 के लिए भी सही है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं इफ pk इज ट्रू, यदि pk सही है देन pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। तो हिंस द फार्मूला इज ट्रू, या हम कह सकते हैं हिंस Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू Pn is true for all n belong to capital N. Pn is true for all n belong to capital N. तो इस प्रकार से ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसमें मेन स्टेप जो बच्चों है ये राइट हैंड साइड को एडजस्ट करके इस तरीके से लाना है ताकि वही चीज़ वहाँ डायरेक्ट फार्मूले में n = k+1 लिख करके भी आ जाए। तो यहाँ मैंने k+1 कॉमन निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि मैंने ये सोचा कि मैं इसमें n = k+1 करूँगा तो क्या आएगा, तो k+1 k+1 + 3 यानी k+4 अपॉन 4 टाइम्स k+1 यानी k+2 आएगा, k+1 + 2 यानी k+3 आएगा। तो मुझे पता है कि k+2 n को k+1 कर देने से n को k+1 करने से यहाँ पर k+2 आने वाला है, तो मैंने वो रख दिया। और यहाँ n को k+1 करने से k+1 + 2 k+3 आने वाला है। इसलिए मैंने k+2 को नहीं काटना है, मुझे k+3 को नहीं काटना है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि n = k+1 करने से यहाँ जो चीज़ आ रही है वही चीज़ यहाँ भी हमें मिल जाए। तो इसलिए k+2 आने वाला है, मैंने उसको नहीं काटा, k+3 आने वाला है, मैंने उसको नहीं काटा। मैंने ये सोचा कि ये जो k+1 है ये न्यूमरेटर में भी आना चाहिए और इसको कट जाना चाहिए, तभी मुझे वही चीज़ मिलेगी जो यहाँ डायरेक्ट फार्मूले से भी मिलती है। तो इस k+1 को हटाने के लिए मैंने सोचा कि ये जरूर कटेगा, तो उसके हिसाब से मैंने इसको एडजस्ट किया कि ऊपर k+1 फैक्टर जरूर आएगा ताकि ये फैक्टर इससे कटेगा और इसलिए फिर वो उस फार्मूले में k+1 लिखने से जो आंसर बनता है वही आंसर इसमें भी आ जाएगा। तो तब ये k+1 को हटाने के लिए हमने इसको क्या किया, जो इसका ऊपर न्यूमरेटर है उसके ऐसे करके इसको स्प्लिट कर दिया, मैंने टर्म्स को टुकड़े टुकड़े में कर दिया जिससे कि k+1 हर टुकड़े से कॉमन आ जाए। जैसे k³ है तो मैंने कहा k² लेना पड़ेगा साथ में, तभी k+1 कॉमन आएगा। तो इस प्रकार से k³ में 6k² नहीं करना है, k³ के साथ +k² करना है, +5k² अलग कर देने, 6 के 2 टुकड़े k² + 5k², तो k³ + k² अलग 5k² अलग। वो 9k के भी 2 टुकड़े कर देने, 9k में से 5k² के साथ 5k ले लेना है, दोनों में से k कॉमन आ जाएगा, 5k कॉमन ले लूँगा और बाकी 9k 5k इधर ले लिया तो 4k इसमें बचेगा, 5 + 4 9, तो उसको 5 + 4 कर दिया, इसको 1 + 6 कर दिया, ये कर दिया। फिर कॉमन ले लिया, यहाँ से k² कॉमन, यहाँ से 5k कॉमन, यहाँ से 4 कॉमन और k+1 सब में कॉमन, तो k² + 5k + 4 अपॉन k+1 k+2 k+3, k+1 कैंसिल, तो ये हमारा इतना आ गया। इसके फैक्टर कर दिए, फैक्टर करके मेरे पास k+1 k+4 अपॉन 4 टाइम्स k+2 × k+3 आ रहा है। और ये फार्मूला जो आ रहा है दिस कैन बी डायरेक्टली अचीव्ड फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, right hand side of given equation by putting n = k+1. That's why our formula is true for n = k+1 also. Hence this is true for all natural numbers. ये सभी नेचुरल नंबर के लिए हमारा फार्मूला सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर देखिए अब, तो a + ar + ar² + ar³ प्लस डॉट 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 a × r⁻n−1 दिस इज इक्वल टू a r⁻n−1 अपॉन r−1। ये हमारा ये स्टेटमेंट है, यानी कि एक इक्वेशन है, आइडेंटिटी है। हमने इसको वेरीफाई करना है कि इसमें ये ट्रू है या नहीं है करके। तो कैसे, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट Pn सच दैट a + ar + a × r² + a × r³ + डॉट 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 + a × r⁻n−1 इज इक्वल टू a × r⁻n−1 अपॉन r-1। ये हमारा ये हमने एज्यूम कर लिया Pn = दिस में। अब एट n = 1, एट n = 1, तो n = 1 पर मैं इसकी चेक करता हूँ इसकी सही है या गलत है। तो P1 n = 1 कर दूंगा तो ये हो जाएगा P1 सच दैट a तो a रहा, एक ही टर्म लेना पड़ेगा, n = 1 का मतलब एक टर्म, Pn लिखा है तो n टर्म लेने हैं, n टर्म का सम लेना है। अब P1 है तो एक ही टर्म आएगा, एक ही टर्म, तो इसलिए a P1 = a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में n को 1 लिखना है, तो a r⁻1 -1 अपॉन r-1। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं r⁻1 -1 a × r-1 कह सकता हूँ इसको, r⁻1 को r बोल सकता हूँ, r-1 अपॉन r-1, तो r-1 से r-1 डिवाइड हो गया। तो P1 सच दैट a इज टू ये कट गया बच्चों, तो क्या आया, a = a आ गया। ये तो यहाँ से तो एक ही टर्म लेना था इसलिए a हो गया लेफ्ट हैंड साइड में से, राइट हैंड साइड में n को 1 लिखना था तो a r⁻1 -1 अपॉन r-1, तो r⁻1 को तो r ही लिखेंगे हम, तो r-1 अपॉन r-1 डिवाइड हो गया, a आ गया।
तो इस प्रकार से ए इजिकल टू ए, क्या ए इजिकल टू ए ट्रू है या फॉल्स है? ये ए इजिकल टू ए ट्रू है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है एन इजिकल टू 1 पर ट्रू है, क्योंकि ये सही आंसर दे रहा है हमको। तो हम इसको कैसे लिखेंगे शॉर्ट में? P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। अब क्या मानते हैं इसके बाद? अगले स्टेप में मान लेते हैं कि के टर्म तक ये सही है फार्मूला। तो लेट पी के सच दैट ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए इंटू आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए इंटू आर पावर के माइनस वन। के टर्म तक सही मानना ना, ए इंटू आर पावर के माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू आर पावर के माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये हो गया। यह फार्मूला आर इजिकल टू एन इजिकल टू के तक सही है, तो इसलिए इसमें के तक ले सकता हूँ। ए पावर के माइनस वन इजिकल टू ए आर पावर के माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये ट्रू मान लिया। अब देखूंगा कि इस सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। वो नेक्स्ट टर्म में इसमें LHS में भी ऐड करूंगा, RHS में भी ऐड करूंगा, फिर मैं RHS को सॉल्व करूंगा और ये देखूंगा कि क्या ये नेक्स्ट टर्म ऐड करने के बाद जो RHS है ये वही आ रही है जो मैं इसी RHS में डायरेक्ट n+1 लिखने k+1 लिखने से प्राप्त कर सकता था। तो इसलिए इसको सॉल्व करना है। अब ऐड कौन करूंगा मैं? कौन सा टर्म ऐड करूंगा? इस सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म क्या है इसकी जांच करूंगा, उसी को ऐड करूंगा दोनों साइड में। तो एडिंग नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बोलिए? फर्स्ट टर्म में ए है, सेकंड में ए आर है, थर्ड में ए इंटू आर स्क्वायर है, चौथे में ए इंटू आर क्यूब है और के में टर्म में ए इंटू आर पावर के माइनस वन है। तो k+1 टर्म क्या आएगा? ये आएगा ए इंटू आर की पावर के आएगा बच्चों। ए इंटू आर की पावर के माइनस वन तक तो आ गया ना, पावर बढ़ रही लगातार। देखो 1 2 3 4 5 के माइनस वन पावर आ गई। अब अगली पावर उससे एक बड़ी आएगी, यानी के माइनस वन में एक बड़ा हो गया, के माइनस वन प्लस वन, तो के हो गया। तो ए इंटू आर पावर के दोनों साइड में ऐड करो इसमें बाप, क्योंकि ये k+1 टर्म है सीक्वेंस का, इसी को ऐड करो। तो क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 ए आर पावर के माइनस वन। यहाँ तक तो ये ऑलरेडी था, इसमें ए इंटू आर पावर के, ये k+1 टर्म मैंने ऐड किया इसके LHS में। और RHS क्या है? ए इंटू आर पावर के माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये RHS है। इसमें भी मैं ए आर की पावर के ए इंटू आर पावर के को ऐड कर दूंगा। अब मैंने LHS में भी ऐड कर दिया, RHS में भी ऐड कर दिया। ये जो PN था उसको फिलहाल PK को छोड़ दीजिए आप। इधर सॉल्व करते हैं, देखिए। तो अब RHS में सॉल्व करना है, तो ए इंटू आर पावर के माइनस वन। तो अब बच्चों इसका एलसीएम करूंगा। इसके डिनोमिनेटर r-1 है, इसमें डिनोमिनेटर 1 है। इसका डिनोमिनेटर r-1, इसका डिनोमिनेटर 1 है। तो एलसीएम करोगे तो क्या आएगा? r-1 ही तो आएगा एलसीएम, r-1 एलसीएम आएगा। तो r-1 से r-1 को डिवाइड करा एक बार, एक से उसके न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो उतना ही रहेगा। प्लस अब इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 से इसको डिवाइड करोगे तो इतनी बार होगा, इतने से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए आर पावर के इंटू r-1, ये हो गया। एलसीएम करके सॉल्व करिए थोड़ा सा। ए यहाँ भी है, ए इधर भी है बच्चों। तो चलो अभी ले लूँगा, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। आर पावर के माइनस वन इधर आएगा, प्लस ए को बाहर रहने देता हूँ, आर पावर के से अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आर पावर के इंटू आर माइनस आर पावर के से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब होल अपॉन r-1। फिर से इसमें देखिए ए तो कॉमन है, ये इस टर्म में भी ए है, इस टर्म में भी ए है, ए कॉमन है तो ले लेता हूँ। तो अब बचेगा मेरे पास आर पावर के -1 यहाँ बचेगा, प्लस यहाँ भी ए कॉमन है तो ये क्या बचेगा? आर पावर के इंटू आर माइनस आर पावर के। तो आर पावर के माइनस आर पावर के, ये तो कट गया, नीचे से r-1 है। तो अब आप देखिए इसमें कितना आ जाएगा? ए इंटू ये आर पावर के प्लस 1 हो गया। आर पावर के में आर पावर 1 है, आर पावर के आर पावर 1, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती। बेस अगर सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती। बेस आर इसका भी है, बेस आर इसका भी है, तो आर पावर के आर पावर 1, तो पावर ऐड होगी। तो ये आ जाएगा आर की पावर के प्लस 1, आर पावर के प्लस 1 इसमें आ गया, और -1 ये है, इसको पीछे लिख दिया मैंने, दिस अपॉन r-1। तो इस प्रकार से ये मेरे पास आ गया k+1 टर्म को ऐड करने पर, a इंटू आर पावर के प्लस 1 -1 अपॉन r-1। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये फार्मूला हमारा इसमें डायरेक्ट n को k+1 लिखने से आ सकता था, तो इसमें a इंटू आर पावर n -1 अपॉन r-1 है, ये मेन फार्मूला। इसमें मैं n को k+1 लिख के क्या मिलेगा? देखो a इंटू आर पावर n को k+1 करना है, a इंटू आर पावर k+1 -1 अपॉन r-1, a इंटू आर पावर k+1 -1 अपॉन r-1, ये चीज़ मिल रही है अगर मैं इनको k+1 कर दूं फार्मूला में। तो यही फार्मूला तो नीचे आया था, नीचे k+1 टर्म ऐड करके यही चीज़ तो आई थी,
ए इंटू आर पावर के प्लस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और ये चीज़ इसमें से भी आ जा रही डायरेक्ट, एन को के प्लस वन कर दूँ तो एन को के प्लस वन कर दूँ तो ए आर पावर के प्लस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। बिल्कुल यही चीज़ ए इंटू आर पावर के प्लस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, यही चीज़ आई थी वहाँ भी। क्या वो जब मैंने उसमें उसके kth टर्म तक सही मानते हुए नेक्स्ट टर्म ए आर के पावर के ऐड किया था, तो आई हैव गॉट द सेम आंसर which can be directly achieved by putting r is equal to n is equal to r plus k plus 1 in the given formula. Hence the formula is true for pk plus 1 also. तो मैं ये कह सकता हूँ therefore, अब फिर नीचे ले आओ धीरे धीरे, therefore pk plus 1 is true. pk plus 1 is true if pk is true. यदि pk को true मान लेते हो तो pk plus 1 भी true है। तो hence Pn is true for all n belongs to natural number n. तो ये सभी नेचुरल नंबर के लिए जो हमारा ये फार्मूला है ये ट्रू है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्या ये है, इसमें कई फैक्टर मल्टीप्लाई हैं, देखो ये ऐड नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में ये। तो इसमें 13 में लिखा है 1 + 3/1, दूसरा फैक्टर 1 + 5/4, फिर इसी के साथ मल्टीप्लाई में तीसरा फैक्टर 1 + 7/9, और इंटू, ये इंटू होगा सारा, और फिर इंटू में आएगा 1 + 2n + 1/n² इज इक्वल टू n + 1 होल स्क्वायर। ये है, तो ये मल्टीप्लाई वाला है, पहला इंटू दूसरा इंटू तीसरा इंटू चौथा, सारे ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है आपस में मल्टीप्लाई है। और सारा मल्टीप्लाई कितना आएगा, ये सारा मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट n + 1 होल स्क्वायर के बराबर आएगा। ये हमने वेरीफाई करना है। तो हम इसको लिख रहे हैं, देखिए इसको सपोज कर लीजिए, लेट Pn से नोट करता हूँ मैं इसको। तो लेट Pn सच दैट 1 + 3/1 इंटू दूसरा फैक्टर 1 + 5/4 है बच्चों, इसको 2 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये फर्स्ट फैक्टर ये है, ये सेकंड फैक्टर है, ये थर्ड फैक्टर है। तो फर्स्ट फैक्टर 1 + 3/1 स्क्वायर भी कर सकता हूँ मैं इसको। ये सेकंड फैक्टर है तो 4 को मैंने 2 स्क्वायर कर दिया, सेकंड फैक्टर में 4 को 2 स्क्वायर, तो 1 + 5/2 स्क्वायर। अब ये थर्ड वाला फैक्टर है तो 1 + 7/9 को 3 स्क्वायर कर दिया मैंने, और आगे आया। अब लास्ट में देखो nth वाले में ऊपर है 2n + 1 और नीचे है n स्क्वायर, nth टर्म है तो n स्क्वायर, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, nth टर्म है n स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू n + 1 होल स्क्वायर। ये हमारा स्टेटमेंट है जो मैंने Pn से नोट कर लिया, Pn सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब एट n इज इक्वल टू 1, इसमें n को 1 रखूँगा, एट n इज इक्वल टू 1 तो Pn कितना आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू, अब इसमें इतने फैक्टरों का मल्टीप्लाई है बच्चों, इतने फैक्टर्स का मल्टीप्लाई है। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रखूँगा तो एक ही फैक्टर का मल्टीप्लाई आएगा, ये n टर्म का मल्टीप्लाई था, लेकिन अब ये n इज इक्वल टू 1 कर रहा हूँ तो एक ही टर्म का मल्टीप्लाई, माने एक ही टर्म रहेगा, 1 + 3/1 स्क्वायर, इतना ही आएगा ना n इज इक्वल टू 1 पर, बाकी फैक्टर मल्टीप्लाई में नहीं आएंगे, ओनली वन फैक्टर n इज इक्वल टू। अब राइट साइड में n को 1 लिखना पड़ेगा, तो ये 1 + 1 होल स्क्वायर, 1 + 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो P1 दिस इम्प्लाइज दैट P1 सच दैट 1 + 3/1 कितना आएगा, 3/1 3 हुआ, तो ये हमारा 1 + 3 हो गया। दिस इज इक्वल टू, ये 1 + 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, और 2 का स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज दैट P1 सच दैट 1 + 3 कितना हुआ बच्चों, 4, और 2 का स्क्वायर भी क्या हुआ, 2 × 2, ये भी हो गया 4। तो 4 इज इक्वल टू 4, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, 4 इज इक्वल टू 4 करेक्ट है। तो 4 इज इक्वल टू 4 करेक्ट है, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 पर ये फार्मूला करेक्ट है। तो मैं लिख देता हूँ इसको, P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू, ये लिख दिया। अब क्या एज्यूम करते हैं, अगले स्टेप में हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज ये फार्मूला k फैक्टर तक भी ले लूँगा तो सही है, तो k फैक्टर तक सही मान लीजिए फार्मूले को। तो लेट k फैक्टर तक इसके लिए क्या हो जाएगा, pk, फार्मूला इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो pk सच दैट ये 1 + 3/1 स्क्वायर, दूसरा फैक्टर इसके इंटू में आएगा 1 + 5/2 स्क्वायर, तीसरा फैक्टर आएगा 1 + 7/3 स्क्वायर, इंटू डॉट डॉट डॉट, और इंटू लास्ट फैक्टर मेरे पास है 1 + 2k + 1/k स्क्वायर इज इक्वल टू k + 1 होल स्क्वायर। तो मैं इसको
के तक सही माना ना मैंने, फार्मूला को के तक मैंने ट्रू मान लिया, तो इसलिए इसमें के टर्म आएगा 1 + 2k + 1 अपॉन के स्क्वायर k + 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ तक ये n = k तक फार्मूला मैंने ट्रू एज्यूम कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें जो ये सीक्वेंस चल रही है मल्टीप्लाई में, तो इसका अगला टर्म क्या आता होगा, उसी से मैं क्या करूँगा, LHS में भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, RHS में भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ध्यान रखिए ये ऐड करने वाला नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड फैक्टर, मल्टीप्लाई थर्ड फैक्टर, मल्टीप्लाई फोर्थ फैक्टर, तो अगला टर्म भी मल्टीप्लाई में ही तो आएगा। तो इसलिए वो जो अगला टर्म आएगा इस सीक्वेंस का, उसको मैं लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई में डाल दूंगा और राइट में भी उस टर्म को मैं मल्टीप्लाई में ही डालूंगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऐड वाला नहीं है। तो देखिए अब इसको मैं अगला टर्म क्या बनेगा, क्या बनेगा अगला टर्म, देखिए ये इसी से पता चल जाएगा आपको, k की जगह k + 1 कर दीजिए, अगला टर्म पता चल जाएगा। तो 1 + 2 ब्रैकेट में k + 1 + 1 अपॉन k स्क्वायर, ये इतना ऐड करना पड़ेगा मुझे। देखिए मैं ऐड करता हूँ, एडिंग ये आएगा 1 + 2, k की जगह k + 1 करना है तभी अगला टर्म मिलेगा, k की जगह k + 1 कर दिया ब्रैकेट में, +1 अलग रहेगा, अपॉन ये k स्क्वायर है तो k + 1 स्क्वायर बन जाएगा। तो जहाँ पर k है उसको k + 1 कर दिया, 2 × k + 1 +1 अपॉन k + 1 स्क्वायर। तो ज़रा सिंप्लीफाई करो, कितना बनेगा ये सॉल्व करने पर, ये बनेगा 1 + 2k + 2 + 1, 2k + 2, 2 से k को क्या 2k, 2 से 1 को क्या +2, 2k + 2 + 1, तो 2k + 3 हो गया बच्चों, 2k + 3 अपॉन k + 1 का स्क्वायर, ये है टर्म इसका, इतना आ रहा है। और इसी टर्म को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड में। तो ऐड करता हूँ, देखिए तो क्या हो जाएगा फिर, 1 + 3 अपॉन 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 + 5 अपॉन 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 + 7 अपॉन 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 1 + 2k + 1 अपॉन k स्क्वायर। यहाँ तक तो ये ऑलरेडी है, लेकिन इसमें अगला टर्म मल्टीप्लाई में और आ रहा है, तो 1 + 2k + 3 अपॉन k + 1 होल स्क्वायर, ये टर्म मल्टीप्लाई में आ रहा है इसके, और RHS में भी आएगा यही टर्म मल्टीप्लाई में। इससे मैं एडिंग नहीं करना है, मल्टीप्लाइंग करना है, सॉरी मल्टीप्लाइंग, एडिंग नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग इसको, मल्टीप्लाइंग इससे करना है ना मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया इससे। और RHS क्या है, RHS है k + 1 होल स्क्वायर, यहाँ तक है, उसमें मल्टीप्लाई में आएगा ये वाला, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 + 2k + 3 अपॉन k + 1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। अब RHS ही तो हल करना है, इसके बाद केवल RHS को हल करना है। देखिए तो RHS कितना आ जाएगा, RHS है मेरा k + 1 होल स्क्वायर इंटू 1 + 2k + 3 अपॉन k + 1 होल स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट के बाहर k + 1 स्क्वायर है ना, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर जाइए ब्रैकेट के अंदर। देखिए तो k + 1 स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई कर जाओ, k + 1 स्क्वायर ही तो रहेगा, k + 1 स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करो, k + 1 स्क्वायर रहेगा, प्लस अब है 2k + 3 इंटू k + 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2k + 3 इंटू k + 1 स्क्वायर अपॉन k + 1 का स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये k + 1 का स्क्वायर आया मेरे पास, और ये वाला जो आया 2k + 3 इतना आ गया, क्योंकि इसमें ये कट गया मल्टीप्लाई। तो अब आप देखिए इसमें, अब मुझे सिंप्लीफाई करना है इसको, और सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k स्क्वायर a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, 2k आ गया, प्लस 2k + 3, तो क्या हो गया k स्क्वायर, उसके बाद k कितने हो रहे हैं, 2k 4k हो जा रहा है, k स्क्वायर + 4k + 3 + 1 ऐड कर दीजिए, 4 हो गया। तो बच्चों ये है k + 2 होल का स्क्वायर, k स्क्वायर + 4k + 4, ये k + 2 का स्क्वायर होता है। देखिए पहले का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर 4 हो गया, और मल्टीप्लाई का डबल 4k, तो k + 2 का होल स्क्वायर है। इसको लिख देना k + 1 + 1, k + 2 के होल स्क्वायर को लिख देना
k+1 होल का स्क्वायर। तो इस प्रकार से RHS में k+1 टर्म से मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, तो सॉल्व करके इतना आया, k+1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, तो ये सीधे ये चीज़ आई। मैंने k+1 का होल स्क्वायर भी कर लिया और 2k+3 कर दिया, और इसको k+2 होल स्क्वायर मिल रहा था, जिसको मैंने k+2 को k+1 होल स्क्वायर कर दिया है। अब देखिए क्या ये k+1 होल स्क्वायर जो आ रहा है हमारा k+1 टर्म तक मल्टीप्लाई में, ये उस फार्मूला से डायरेक्ट भी आ सकता था। फार्मूला देखिए ऊपर, फार्मूला था मेरा, तो देखिए राइट हैंड साइड पर क्या था, n+1 स्क्वायर था ये, राइट हैंड साइड n+1 स्क्वायर। यदि मैं इसमें n को k+1 कर दूं तो क्या मिलेगा, इसी फार्मूला में n को k+1 लिखते रहो, तो k+1 स्क्वायर, k+1 स्क्वायर आ रहा है, k+1 टर्म का सम अगर इसी फार्मूला में मान लूँ तो n को k+1 करूँगा तो k+1 स्क्वायर ये आ रहा है। और मैंने बिना फार्मूला के जब k+1 टर्म का मल्टीप्लाई किया, सॉरी, तो ये आ रहा है k+1 होल स्क्वायर। तो सेम चीज़ तो आ रही है कि बिना फार्मूला के अगर मल्टीप्लाई करते हो k+1 टर्म का तो k+2 होल स्क्वायर आ रहा है, और फार्मूला लगा के करते हो तो तब भी वही k+1 यानी k+2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये फार्मूला n = k+1 के लिए भी सही है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं यहाँ पर, अब देखिए फिर नीचे देखिए, pk+1 इज ट्रू, pk+1 इज ट्रू इफ pk इज ट्रू। यदि pk को ट्रू मानते हो तो pk+1 भी ट्रू है। तो देयरफॉर pn इज ट्रू, फार्मूला ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये फार्मूला सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें भी मल्टीप्लाई है बच्चों सारा। तो इसमें क्या है, 1 + 1/1 इंटू 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/n = n+1। ये सारे प्रोडक्ट है। देखो n फैक्टर का मल्टीप्लाई है, दिस = n+1। ये वेरीफाई करना है हमको कि ये है या ट्रू है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले इसको pn एज्यूम कर लूँगा। देखिए जैसे और क्वेश्चन की तरह, लेट pn = 1 + 1/1 इंटू 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू डॉट डॉट इंटू 1 + 1/n = n+1। ये मैंने इसमें एज्यूम कर लिया, लेट pn = इतना, एट n = 1। अब इसमें n को 1 लिखिए, तो p1 सच दैट ये 1 + 1/1 एक ही तो लूँगा। जब मैं pm1 करूँगा तो एक ही फैक्टर लूँगा, केवल n = 1 पर केवल एक फैक्टर ले लूँगा। p1 = 1 + 1/1 राइट हैंड साइड में n को 1 लिखूँगा, लेफ्ट में से केवल एक फैक्टर सेलेक्ट करूँगा और राइट में n को 1 लिखूँगा, तो 1 + 1 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट p1 सच दैट, ये 1 + 1 हो गया बच्चों, 1 + 1 हो गया, ये भी 1 + 1 हो गया। तो इम्प्लाइज दैट p1 सच दैट 1 + 1 कितना हुआ, 2, ये भी क्या हुआ, 2 = 2 सही है। तो इसलिए फार्मूला n = 1 पर सही है। तो मैं लिख देता हूँ p1 इज ट्रू, ये आ गया, p1 इज ट्रू। अब मैं मान लूँगा कि फार्मूला n = k पर सही है। लेट pk सच दैट 1 + 1/1 इंटू 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू डॉट 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 1 + 1/k, k तक फार्मूले को सही मान लीजिए। तो 1 + 1/k = ये k+1 ये मान लिया। यहाँ तक मैंने फार्मूले को ट्रू मान लिया बच्चों। अब मैं देखूंगा कि इतने सारे मल्टीप्लाई इसमें हैं, अब अगला फैक्टर क्या आएगा मल्टीप्लाई में, जो मुझे इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं दोनों साइड, अब आप पहचान करिए कि अगला फैक्टर क्या आना चाहिए इसमें। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई, देखो पहला फैक्टर 1 + 1/1, दूसरा फैक्टर 1 + 1/2, तीसरा फैक्टर 1 + 1/3, k वां फैक्टर 1 + 1/k, k+1वां फैक्टर 1 + 1/k+1, ये आएगा कि अगला फैक्टर 1 + 1/k+1 आएगा, k+1वां फैक्टर। और यही फैक्टर से मुझे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मिलेगा आपको, देखिए इधर आप pk को छोड़ दीजिए, इधर ले लो 1 + 1/1 इंटू 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू डॉट 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 1 + 1/k। ये तो k फैक्टर उसी में थे pk में, लेकिन अगला फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 + 1/k
k+1, इस फैक्टर से LHS मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और राइट में k+1 आया था, इस k+1 में भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1 + 1/k+1, ये कर दिया। अब मैं केवल RHS को ही सॉल्व करूंगा, तो k+1 से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर जाऊंगा। देखिए, तो k+1 से 1 को मल्टीप्लाई किया, k+1 से 1 को मल्टीप्लाई किया, तो k+1 ही तो रहेगा, k+1 को 1 से मल्टीप्लाई। अब इसी k+1 से उसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये है 1/k+1, और मल्टीप्लाई भी किससे करना है मुझे, k+1 से ही करना है। तो k+1 ये आ गया, और ये कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया। तो अब क्या हो गया, k+1 +1, तो k+1 +1 आ गया बच्चों ये। k+1 +1 आ गया। अब देखिए, अगर मैं ये जो मेरे पास सम आ गया, k+1 टर्म का प्रोडक्ट मेरे पास आ गया, यदि मैं मेन फार्मूले को देखता हूँ ऊपर देखिए, तो ऊपर जो मेन फार्मूला है इसमें है ये सारा n फैक्टर का जो प्रोडक्ट है n+1 आएगा, कह रहा है n+1 आएगा। यदि इसी फार्मूले में मैं n को k+1 कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, k+1 +1 हो जाएगा, k+1 +1, n की जगह k+1 करना है ना, तो k+1 +1 यानी k+2 बन जा रहा है। तो फार्मूला में n को k+1 लिखने से मेरा RHS k+2 हो जा रहा है। और यहाँ मैंने बिना इस फार्मूला को लगाए k टर्म तक सही मान लिया था फार्मूला, उसको फार्मूला को k+1 टर्म से मैंने मल्टीप्लाई किया था। तो k+1 टर्म से जब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके मुझे k+1 +1 यानी k+2 मिला, मल्टीप्लाई करके मुझे k+2 मिला, k+1 टर्म का मल्टीप्लाई करने पर मुझे k+2 मिला। और वहाँ फार्मूले में भी मुझे डायरेक्ट n को k+1 लिखने से k+2 मिल जा रहा है। तो इसका मतलब मेरा फार्मूला n = k+1 के लिए भी ट्रू है। तो मैं अब यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, देखिए इसको लिखूँगा मैं, pk+1 इज ट्रू, pk+1 इज ट्रू इफ pk इज ट्रू। pk+1 ट्रू है, लेकिन तब ट्रू है जब pk को ट्रू मान लो, इफ pk इज ट्रू। तो pk+1 भी ट्रू है यदि pk को ट्रू मान लिया जाए। देयरफॉर ये जो हमारा फार्मूला है, pn से नोट कर रहा था मैंने फार्मूले को, pn इज ट्रू, इसलिए ये पूरा फार्मूला जो pn से नोट है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, सभी नेचुरल नंबर के लिए हमारा फार्मूला ट्रू है। तो इस प्रकार से ये 14th क्वेश्चन हमने किया। अब देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। क्वेश्चन 15 में लिख रखा है इसने 1² + 3² + 5² ... 2n-1² = n × 2n-1 × 2n+1/3। तो ये भी इसी तरीके से किया जा सकता है। और ये 15, 16, 17 ये सारे क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, आप कोशिश करिए इनको, अदरवाइज बाद में कभी इसका वीडियो बना दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। ये अलग टाइप के क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं लास्ट में, इनको नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।